इंसर्ट के टैब से वापस एक मरतबा रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ी जल्दी की तरफ चलेंगे क्योंकि इंसर्ट का टैब मैंने कराया हुआ था पहले, लास्ट क्लास में करा दिया था। जल्दी से थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसके बारे में। कवर पेज सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कवर पेज क्या होता है। आप लोगों ने अपने बुक में देखा होगा, पहला पेज डिजाइन होके बना होता है, वो कवर पेज कहलाता है। तो आप वो कवर पेज यहाँ पे बना सकते हो, वो किस तरीके से बना सकते हो ये देखते हैं। या तो अगर आपको अपनी डिजाइन करके बनाना है तो आप अपना डिजाइन करके बना लो कवर पेज, ठीक है। अपना डिजाइन करके नहीं बनाना चाहते तो कुछ बना बनाया ऐसे उठाना चाहते हो तो आप बना बनाया उठा लो। कैसे कवर पेज उठाना है, सामने लिखा हुआ कवर पेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इतने सारे आपके सामने कवर पेज खुद ब खुद बने हुए आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें इतने सारे आ रहे हैं, आप कोई भी ले लें। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था आप यहाँ पे क्लिक करके इसको बैक स्पेस मार के यानी मिटा के आप इसको अंदर अपनी खुद भी लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लोगे। तो आप मैं इसको लिख के भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप अपना कवर पेज कोई डिजाइन करना चाहते हो या बना बनाया चीजें बना बनाया कवर पेज यूज करना चाहते हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अगर आप इसको पूरा सेट करना चाहते हो तो इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा दो ताकि पूरी आपके पेज पे कवर पेज सेट हो जाए। ये देखें एक पूरे मेरे पेज पे कवर पेज आ गया। तो कवर पेज समझ में आई है अभी क्या चीज होती है कवर पेज, ठीक है। उसी के नीचे था ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या था, अब जैसे मेरे को खाली बाय डिफॉल्ट मेरे पास वन पेज आता है, ठीक है। जब भी मैं एमएस वर्ड का काम स्टार्ट करूंगा ना, मोबाइल रखते हैं पहले, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो ले लीजिएगा थोड़ी देर में। तो ब्लैंक पेज से क्या मुराद है, जब भी मैं काम स्टार्ट करता हूँ अपना एमएस वर्ड पे तो मुझे एक ही ब्लैंक पेज मिलता है। अब मुझे और पेज भी तो चाहिए तो मैं कैसे लूंगा, ठीक है। तो मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करता रहूंगा तो यहाँ पर आता रहेगा। अभी यहाँ पे देखें, पहले तो सब अपनी स्क्रीन बड़ी कर लें, वीएनसीपी जिस तरीके से मैंने लास्ट क्लास में बताया था खड़ा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेज बनाते रहेंगे तो वो आगे बढ़ते रहेंगे जिस तरीके से आप बना लें। तो ये चीज कवर हो गई कि नीचे लिखा हुआ होता है पेज 2 of 3 या 2 of 2, इसका क्या मतलब है, यहाँ तक कोई सवाल है? अच्छा, पेज ब्रेक का क्या मतलब है, तो फाड़ना। अब जैसे मेरे पास एक पेज है, मैंने उसको पीछे से बीच में से ब्रेक कर दिया तो अब वो एक पेज कितने हिस्सों में हो गया, दो हिस्सों में हो गया। तो अभी यहाँ पे देखें मेरे कितने पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं। मैंने पेज ब्रेक करा तो 4 पेज खुद ब खुद बन जाएंगे। हो गया 4 आ गए, नहीं हुआ पेज ब्रेक नहीं हुआ। 2 मिनट के लिए रुके, पहले क्लिक कर लेना, पेज ब्रेक करें। अब हो गए 4, 3 और 4। तो खाली पेज ब्रेक करने से भी मेरे को एक न्यू पेज मिल जाएगा। तो ये 3 चीजें क्लियर हो गई। टेबल मैंने आपको बताया था, टेबल बनता है कॉलम और रोज को मिला के। कॉलम्स क्या चीज होती है, कॉलम्स ये चीज कहलाते हैं, ठीक है। बोर्ड पे देखें सब, कॉलम्स ये कहलाते हैं, रोज ये वाली चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 लिखा हुआ भी आएगा ना, वो मैं आपको बताता हूँ। 10 मल्टीप्लाई बाय 8 आ रहा है तो मुझे बताएं 10 क्या चीज है और 8 क्या चीज है। 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इस तरीके से शो कर रहा है, जो सबसे पहला ये आ रहा है ना 10, ये शो कर रहा है कॉलम्स को। तो गिन के देखो 10 कॉलम्स हाईलाइट हुए हैं या नहीं हुए हैं। 10 कॉलम्स कैसे गिनो, चलो एक नीचे बनाना, इधर बना लेते हैं। ये देखें हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कॉलम है और इसी तरीके से 8 रोज होती है। तो बाय डिफॉल्ट सवाल हो सकता है कि आप टेबल को यूज करते हुए कितने कॉलम और कितनी रोज बना सकते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय। लेकिन अगर मुझे थोड़े ज्यादा चाहिए, 15 कॉलम चाहिए और 10 रोज चाहिए, तो मैं कैसे बनाऊंगा, इंसर्ट में आके बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे ज्यादा चीजें चाहिए तो मैं इंसर्ट टेबल में जाऊंगा। सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने कितने कहे थे, 15। और नंबर ऑफ रोज कितनी कही थी, 10। बस आप इतना लिखो और यहाँ से आप इसको ओके कर दो। तो अब आगे गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया।
15 कॉलम बन गए। इसी तरीके से रॉस भी गिन लीजिएगा, वही आ रहे होंगे। तो ये क्लियर है। अब इस कॉलम की आपको विड्थ बढ़ानी है तो आप विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? बिल्कुल इस लाइन पे क्लिक करेंगे, आइकन चेंज हुआ हमारे माउस का, इसको आप लेफ्ट क्लिक करके हल्का सा मूव करें तो कॉलम की विड्थ बढ़ती रहेगी। बढ़ गई। इसी तरीके से रॉस की विड्थ बढ़ानी है तो रॉस की लाइन पे क्लिक करें, आइकन बना हुआ आएगा, आप इसको लेफ्ट क्लिक करके थोड़ा सा नीचे करें तो रॉस की विड्थ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके अंदर आप डेटा ऐड करना चाहते हो तो डेटा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सीरियल नंबर प्रिंट हो, और इस कॉलम से लिखना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आप लिख भी सकते हो अगर आप इसके अंदर लिखना चाहते हो तो। सही है, यहाँ तक क्लियर है। वापस इंसर्ट के टैब की तरफ आ जाते हैं। ड्रॉ टेबल का क्या मतलब होता है? देखें, ड्रॉ टेबल आप लोग अगर कोई अपना एक टेबल बनाना चाहते हो ना कि किसी की कॉलम आप बड़ा करोगे, किसी की कॉलम छोटा करोगे, किसी का बॉक्स ज्यादा बड़ा रहेगा, किसी की रॉ ज्यादा बड़ी रहेगी, तो आप इस तरीके से अगर खुद का टेबल बनाना चाहते हो ना तो आप ड्रॉ टेबल में आके बनाओगे। कैसे, वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और टेबल पे जाने के बाद मैं ड्रॉ टेबल पे जैसे ही जाता हूँ तो सबसे पहले एक बाहर का बॉक्स बनेगा। तो आपको जितना बड़ा बॉक्स बनाना है आप बना लें। मैंने बना लिया। लेफ्ट क्लिक, माउस का लेफ्ट क्लिक करा हुआ है मैंने अभी, यानी माउस के लेफ्ट पे अपना हाथ रखा हुआ और अब छोड़ा मैंने, तो आउटर बॉक्स बन गया। अब मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ कॉलम के सबसे पहले रो वाली लाइन ऐसे आए, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी। भले आप टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मसला नहीं है, आप जैसे इसको छोड़ोगे वो सीधी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर देगा। दूसरा कॉलम आप चारों, उसकी चीज इतनी होनी चाहिए, तीसरे की इतनी होनी चाहिए, चौथे की इतनी होनी चाहिए, और फिर पांचवे की इतनी होनी चाहिए, छठे की इतनी होनी चाहिए, और फिर इसकी पहली रो इतनी होनी चाहिए, सेकंड वाली इतनी होनी चाहिए, और लास्ट में इसकी इतना होना चाहिए। यानी आप इस तरीके से अगर अपना खुद का डिजाइन बनाना चाहते हो टेबल का तो समझ में आ गया किस तरीके से बनाओगे। अब इसको इरेज करना है। अभी इस वाले टैब का खाली हम इरेज का काम सीख रहे हैं, इस वाले टैब को बाद में देखेंगे। इरेज क्या है? इरेज से क्या मुराद है? यानी किसी चीज को मिटाना। तो मैं इरेज पे क्लिक करूंगा, अगर मुझे कोई लाइन रिमूव करनी है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, वो लाइन रिमूव हो गई। ये वाली लाइन रिमूव करनी है, मैंने यहाँ क्लिक करूंगा, लाइन रिमूव हो गई। ये देखें। तो इस तरीके से अगर आपको अपना कोई फॉर्मेट टेबल का बनाना है तो आपको आसानी हो जाएगी बनाने में। तो यहाँ तक सवाल है कोई? आप दोनों लास्ट में देखें, जैसे ही आप टेबल क्रिएट करेंगे ना ड्रॉ टेबल में से आके, तो एक टैब दो टैब होंगे डिजाइन का और लेआउट का, जो बाद में खुद ब खुद बन जाएंगे। कैसे? अब देखें, मैं कंट्रोल जेड करके वापस से आ जाता हूँ। कंट्रोल जेड की शॉर्टकट की, कंट्रोल जेड की याद है क्या काम था? यानी रिमूव करना। वापस अगर हम लोग लाना चाहते हैं तो अब आप कंट्रोल जेड यूज कर लिया, अब आप यूज करोगे कंट्रोल वाई। तो देखें जी, अब वापस उससे आती रहती हैं चीजें, कंट्रोल वाई करते रहेंगे, लेकिन मैंने तो सारा रिमूव कर दिया। तो इंसर्ट में आते हैं, टेबल में आने के बाद मैंने कर लिया ड्रॉ टेबल। अभी देखें इस साइड पे कौन कौन से टैब आ रहे हैं। अभी इस पे ऊपर नजर रखिएगा, ऊपर कौन कौन से टैब बने हुए हैं। जब मैं टेबल ड्रॉ करूंगा उसके बाद देखिएगा टैब, दो टैब और दिख जाएंगे मेरे को, दो टैब और आ गए डिजाइन और लेआउट का खुद ब खुद। तो जैसे ही आप ड्रॉ करोगे ना तो इसी तरीके से दो टैब खुद ब खुद बने हुए जाएंगे। तो ये लेआउट में जाकर आप इरेज यूज करोगे फिर। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, पिक्चर जब मैं इंसर्ट कर रहा था तो कौन सा टैब मेरे पास आ रहा था? नहीं, एक टैब जैसा अभी यहाँ पे लेआउट और डिजाइन का टैब आया, मैंने टेबल क्रिएट करा है, तो मैंने जब पिक्चर इंसर्ट कर रहा था तो एक चीज आ रही थी, कौन सा टैब था, उसका नाम क्या था टैब का? लास्ट क्लास में कर रहा था ये काम। टैब का नाम क्या था? जैसे अभी डिजाइन और लेआउट के टैब का आया है सामने, वो वाला कौन सा टैब था जो मैं पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आ रहा था? फॉर्मेट का टैब था। ठीक है, तो आए पहले पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। पिक्चर पे जाके डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर नहीं पड़ी हुई, डाउनलोड कर लेते हैं। ऑनलाइन भी उठा सकते हैं आप उठाना चाहते हो तो, लेकिन मैं डाउनलोड करके लगाना चाह रहा हूँ। मैंने ये पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ। सेव इमेजेस,
और मैंने उसको डेस्कटॉप पे सेव कर ली। पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है तो आप कैसे करेंगे? इंसर्ट के टैब में आने के बाद पिक्चर लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी पिक्चर जहाँ पे सेव होगी वहां पे जाके पिक्चर उठाएंगे और इसको जाके इंसर्ट कर देंगे। अभी इसका साइज बड़ा करना है तो आप कॉर्नर पे क्लिक करें और इसका साइज बड़ा कर लें। हो रहा साइज बड़ा? ठीक है। तो अब ये पिक्चर मूव नहीं हो रही, ये देखिए मैं मूव करना चाह रहा हूँ, हो रही है मूव? नहीं हो रही। तो इसके लिए एक स्टेप है, ये देखें अभी मूव नहीं हो रही। साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ मैं इमेज का भी, लेकिन मूव नहीं हो रही। मैं चाह रहा हूँ ये जो लेफ्ट साइड पर आ रही है ना पिक्चर, राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पे नहीं रहे। तो अब इसको मूव करने के लिए स्टेप्स हैं। आप यहाँ पे जैसे ही इसको पिक्चर इंसर्ट करोगे, कौन सा टैब आपके सामने आ गया? फॉर्मेट का आ गया। तो अब मैं ये सारी चीजें नहीं बता रहा, लास्ट क्लास में बता दिया था, ये फ्रेम्स वगैरह यूज होते हैं इसके। ठीक है, यानी अगर आप कोई अपने पिक्चर पे फ्रेम वगैरह लगाना चाहते हैं, फ्रेम्स के तौर पे रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। देख रहे हैं नीचे पिक्चर चेंज हो रही है, तो आप ये फ्रेम्स वगैरह यूज कर सकते हैं। फिर आप आएंगे, इसको मूव करने के लिए क्या स्टेप है, आप जाएंगे रैप टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके कहाँ जाएंगे? इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये स्टेप मैंने क्यों करा है? यानी मेरी पिक्चर में लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लिखना चाह रहा हूँ या टॉप से बॉटम में रखना चाह रहा हूँ, जहाँ रखना चाह रहा हूँ तो आसानी से ये करने के बाद मूव हो जाएगी। तो मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ। अब देखें मैं आराम से मूव कर रहा हूँ, पिक्चर मूव हो रही है। पहले मूव हो रही थी पिक्चर, तो ये स्टेप समझ में आया क्यों करना है? तो स्टेप क्या था, पिक्चर इंसर्ट करने के बाद मेरे सामने एक टैब आएगा जिसका नाम होगा फॉर्मेट का टैब। फॉर्मेट के टैब में जाके मैं रैप टेक्स्ट यूज करूंगा और वहां पे रैप टेक्स्ट में जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो इससे मेरी पिक्चर आसानी से यहाँ पे मैं चाहूंगा मूव हो जाएगी। सही है? तो क्लियर है? ऑनलाइन पिक्चर अगर आप ऑनलाइन सर्च करके लगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन यूज कर लीजिएगा। शेप्स मैंने बताए थे, शेप्स क्या होते हैं, शेप्स इतनी ये सारी चीज आप शेप्स बने हुए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आइकन्स, 3D मॉडल्स वगैरह ले लें। आपने क्या कहा था, स्मार्ट आर्ट यूज करना है। स्मार्ट आर्ट की मिसाल मैंने इस तरीके से दी थी, आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो, वो अब जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट मल्टीपल स्टेप्स में बनती है ना, यानी एक पहले स्टेप में किसी और चीज में आएगी, दूसरे में कोई और चीज बनेगी, थर्ड में कोई और चीज, फोर्थ में जाके हमारी प्रोडक्ट तैयार होती है। देखिए मैंने अभी एक पिक्चर भी आपके सामने बनी हुई आ रही है, मैं जब स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ माउस लेके गया था तो ये पिक्चर बनी हुई आ रही है। स्टेप्स पता चल रहे हैं इसके बाद, ये फर्स्ट में ये होगा, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, फिफ्थ में ये होगा, तो एक साइकिल चल रही होती है। ये वाली इस तरीके से डायग्राम हम लोगों ने कहाँ देखी थी? केमिस्ट्री की बुक में, या फिर आप बायो वाली बुक कह सकते हो, बायो की बुक में भी इस तरीके से डायग्राम बनी होती थी। तो अगर आप वो यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हो तो स्मार्ट आर्ट में जाएं, तो इतनी सारी आपके पास डायग्राम बनी हुई आ जाएंगी। एक को यूज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर स्मार्ट आर्ट में आए, स्मार्ट आर्ट में आने के बाद कोई सी भी यूज कर लें, बहुत सारी हैं। ये बनी हुई आ गई शेप। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, चाहे यहाँ पे जाके क्लिक करूँ या यहाँ पे जाके क्लिक करूँ, बात एक ही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख दिया ऐसे ही। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ H2O, यहाँ पर H2। तो इस तरीके से अगर आप लिखना चाहते हो कि भाई अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर के साथ मिक्स करके हाइड्रोजन उसके अंदर डाल दूं, तो यहाँ पर कोई एक शेप यूज कर लेंगे, उसका क्या बनेगा? ठीक है, वाटर का फॉर्मूला किस किस को याद है? H2O था, तो हर क्या था? H2 का क्या, H का क्या मतलब था? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक बॉक्स खाली छोड़ देते हैं। अभी आपको समझाने के लिए स्मार्ट आर्ट बता देता हूँ क्यों यूज होता है। मैं कह रहा हूँ भाई आप H2 को प्लस करो, H2 को आप प्लस करो O के साथ, H2 को आप प्लस करो O के साथ, तो हमारी कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? H2O। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम वगैरह बना सकते हो आप। तो ये स्मार्ट आर्ट का आप चीज समझ में आया, स्मार्ट आर्ट की यूज होती है।
क्लियर है? लास्ट में आप दोनों चाहे ना पूछा। देखें डायग्राम तो आप लोगों ने देखे केमिस्ट्री और वगैरह में किस तरीके से बनी हुई होती है, कुछ इस तरीके से डायग्राम वगैरह देखी होती है केमिस्ट्री वगैरह में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो वापस आ जाते हैं एमएस वर्ड की तरफ और इसको मैंने कर दिया डिलीट, कंट्रोल Z कर लिया, वापस आ गया। डिलीट कैसे करा है मैंने, सिर्फ इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करूंगा और डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अब मुझे स्मार्ट आर्ट लगाने, स्मार्ट आर्ट आपको इंसर्ट के टाइम में दिखेंगे, स्मार्ट आर्ट ये आ गए, इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद साइकिल वाला चले ये बना लेते हैं। ठीक है, आपको जिस तरीके से डायग्राम सिलेक्ट करनी है आप डायग्राम सिलेक्ट कर लें, मसला नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया ओके। अब यहाँ पे मैं टैक्स वगैरह लिख सकता हूँ, यानी अगर हम जैसे एमएस ऑफिस की मिसाल दें कि एमएस ऑफिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड, उसके बाद क्या पढ़ेंगे एक्सेल, उसके बाद पावर पॉइंट, पावर लिख देते हैं या पॉइंट भी पूरा चले लिख लेते हैं पावर पॉइंट, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आउटलुक, मैं बता रहा हूँ मैं, और स्काइप। अब ये जो चीजें मैंने एक साइकिल बनाई है ना, ये एमएस ऑफिस की चीजें, यानी एमएस ऑफिस में हम इस तरीके से चलेंगे, सबसे पहले वर्ड कवर करेंगे, फिर उसके बाद एक्सेल, फिर उसके बाद पावर पॉइंट, फिर उसके बाद आउटलुक, फिर उसके बाद स्काइप। ये सारी एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। तो इस तरीके से मैंने एक साइकिल बना दी है। सही है, यहाँ तक अब क्लियर है साइकिल के स्मार्ट आर्ट कैसे यूज करना है। स्मार्ट आर्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो देखें, जैसे ही मैंने स्मार्ट आर्ट बनाया डिजाइन का वापस टैब मेरे सामने आ गया, पहले नहीं था। तो यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इनका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज हो सकता है, पीछे देखें कलर चेंज हो गया इसका, तो कलर भी चेंज हो सकता है। इस तरीके से ये सारे डिज़ाइन है, अगर आप डिज़ाइन वगैरह रखना चाहते हैं तो डिज़ाइन वगैरह कर लीजिएगा। इंसर्ट में आते हैं वापस, वो फॉर्मेट में होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है कैसे बनाया मैंने स्मार्ट आर्ट। उसके बाद चार्ट्स वगैरह का भी मैं बता देता हूँ। लिंक मैंने बताया था, लिंक समझ में आ गया था। लिंक क्या चीज़ थी, यानी आप यहाँ पर एमएस वर्ड के ऊपर खड़े होके आप सिर्फ चाहते हो कि मैं सिर्फ एक वर्ड पे क्लिक करूँ, मेरे सामने दूसरी एमएस वर्ड की फाइल खुल जाए। ठीक है, तो कैसे, पहले एक न्यू फाइल बना के सेव कर लेते हैं। न्यू में आया मैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया और इसमें मैंने लिखा कुछ पैराग्राफ RAND और इसको मैंने सेव कर ली। अच्छा, सेव कैसे करना है पहले बता देता हूँ। फाइल में जाके सेव एज, ठीक है, सेव एज करने के बाद लीज पीसी करने के बाद डेस्कटॉप, एक मरतबा फिर बताऊंगा कि ये फाइल सिर्फ ऐसी सेव कर रहा हूँ, सेव कैसे करना है। तो अभी क्या भी हुआ, मैं चाह रहा हूँ मैं इस वाले, ये चीज अलग है और ये वाली फाइल जो मैंने करी है ये चीज अलग है ना। ये देखें एक फाइल यहाँ पे सेव हो गई हमारी और एक फाइल हमारी का है ये रही। तो मैं चाह रहा हूँ इस या ये वाली फाइल पे खड़े होकर मैं जैसे ही क्लिक करूँ वो वाली फाइल ऑन होकर मेरे ओपन होकर मेरे पास आ जाए। आ सकती है, बताएं आ सकती है या नहीं आ सकती। देखें मिसाल देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं अगर गूगल क्रोम ऑन कर रहा हूँ, यहाँ जीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ, जीमेल पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, मुझे एक न्यू जगह पे लेके जा रहा है, तो ये लिंक के जरिए लेके जा रहा है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी एमएस वर्ड पे लिंक लगा सकते हैं। अब कैसे, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप यहाँ पे कुछ भी लिख लो जो आपकी मर्जी आ रही है। एमएस वर्ड मैंने लिख लिया, आपकी मर्जी है जो लिखना है लिखो। आप इसको हाईलाइट करोगे और कहाँ पे जाओगे, लिंक में। ठीक है, बस इतना सा काम है। एमएस वर्ड लिखो या कुछ भी लिखो, मर्जी है आपकी। मैं चाह रहा हूँ मैं जैसे ही एमएस वर्ड पे क्लिक करूँ कौन सी फाइल खुले, जो मैंने आपको डेस्कटॉप पे दिखाई थी वो एक पड़ी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से पाथ अभी क्या सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूंगा मैं, यानी डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगा कि पहले डेस्कटॉप पे जाए तो डेस्कटॉप पे मेरी जितनी भी चीजें पड़ी होंगी ना सब यहाँ पर आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ये वाली एमएस वर्ड की फाइल थी जो मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ से आप ओके कर दें। कलर चेंज हो गया एमएस वर्ड का, तो जो अंडरलाइन लग जाती है ना नीचे, उसका मतलब होता है लिंक लगी हुई है इसके ऊपर। अब देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करके ओपन हाइपरलिंक करूंगा, ये मुझसे एक बार परमिशन पूछेगा, मैं बोलूंगा यस, वाली फाइल खुल गई मेरे सामने खुद ब खुद। तो कैसे हुआ, मैंने लिंक के जरिए करा है काम।
इसको क्लोज कर देते हैं। अब मुझे जवाब दें, मैं चाह रहा हूँ ये वाली फाइल ना खुले, पिक्चर खुल जाए। खुल सकती है? खुल सकती है। हो सकता है लिंक पे कुछ भी हो सकता है, आप यानी लिंक करके कुछ भी कर सकते हो। अब क्या स्टेप है, वापस आता हूँ इधर, एडिट हाइपर लिंक करूंगा। अच्छा ये पता है इसी में चेंजेस करूँ या फिर एक न्यू चीज बनाऊं? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि एमएस वर्ड के ऊपर एमएस वर्ड की फाइल खुल गई और मैं एक नीचे टैग लिख देता हूँ पिक्चर के नाम से, या इमेजेस लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं इमेज पे क्लिक करूँ तो कौन सी इमेज खुल जाए जो मैंने अभी डाउनलोड करी थी। ठीक है, वो वाले पे काम करते हैं, वापस समझा देता हूँ इमेजेस जाना कैसे, आपको लिंक कैसे लगाना है। इमेजेस, फिर मैंने बोला टैग्स आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको टैग्स यही लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ। इमेजेस लिख लिया, इसको मैंने कर लिया हाईलाइट, सही है। यहाँ पर गया लिंक पे, लिंक के बाद मैंने क्या स्टेप करा था, देखो डॉक्यूमेंट्स में सिलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन मुझे डाउनलोड वो डेस्कटॉप पे जाना है क्योंकि मेरी पिक्चर और कहाँ सब चीजें कहाँ पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। तो डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करूंगा तो डेस्कटॉप पे जितनी भी चीजें थी सब यहाँ पर आ गई। तो अब मुझे, मैंने क्या बोला था, मुझे क्या करना है, पिक्चर खोलनी है। तो ये ट्री लिखा हुआ आ रहा है, ये पिक्चर है, इसको आप सिलेक्ट करके ओके करो। तो देखें इसका कलर भी चेंज हो गया इमेजेस का, पहले ब्लैक आ रहा था बिलू आ गया और नीचे अंडरलाइन भी बन गई। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन हाइपरलिंक करें, खुल गई पिक्चर। अब इस तरीके से मुझे आप बताएंगे एक स्टेप, ये अपने पास करके दिखाएंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ गूगल क्रोम लिखा हुआ आए, यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम लिखा है, ये लोग आप लोग स्टेप करके दिखाओगे मुझे ये काम, ठीक है। जैसे ही मैं कहूंगा कि आप बोलोगे ना सर हमने कर लिया लिंक लगा लिया, मैं बोलूंगा गूगल क्रोम पे क्लिक करो। जैसे ही आप गूगल क्रोम पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुलनी चाहिए, ये वाली स्क्रीन खुलनी चाहिए। अब ये पता है कैसे होगी, क्या बताऊं कैसे होगी? चलो मुझे बताओ स्टेप क्या होंगे, चलो स्टेप बताओ मुझे क्या होंगे। चलो सबसे पहले हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, पहले तो मुझे ये जवाब दो। देखो हाईलाइट करना है, ये जो मैंने हाईलाइट करा है ना, इसको क्यों हाईलाइट करा है? देखो आप कोई चीज, किसी चीज के ऊपर कोई चीज लिखना चाह रहे हो, अगर ये मार्कर है, ठीक है, मैं इस पे बोर्ड पे लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको आपको बोला कि भाई लिख दो, मैं आपको बोलूंगा कि लिख दो। बोर्ड पे अगर मैंने बोर्ड का तो नहीं कहा, या बोर्ड का बोलूंगा आप तब बोर्ड पे लिखोगे ना। तो इसी तरीके से आप जिसके ऊपर लगाना चाह रहे हो ना पहले उसको हाईलाइट करोगे। अगर मैं इसको हाईलाइट नहीं करूंगा तो लिंक लगेगी नहीं। मैं बता रहा हूँ भाई इसके इस वर्ड के ऊपर लिंक लगे। तो मैंने कर लिया, अब इसके बाद कहाँ जाऊंगा, लिंक पे गया। अब देखो गूगल क्रोम करना है ना, तो गूगल क्रोम का यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक आइकन बना हुआ है, ये बना हुआ आ रहा है गूगल क्रोम का। बस आप यहाँ पे क्लिक कर दो, नीचे आ गया गूगल क्रोम का लिखा हुआ सारा, और आप यहाँ से ओके कर दो। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, ओपन हाइपर लिंक करूंगा, एक मरतबा परमिशन पूछेगा। ये कोई एरर वगैरह नहीं है, ये आपसे परमिशन पूछ रहा है क्योंकि आप एमएस वर्ड से गूगल पे जा रहे हो, तो एक चीज से दूसरी अलग चीज पे जा रहे हो, तो ये पूछेगा आपसे। आप यस करो और ओके कर दो। तो क्या है, लास्ट क्लास में करा था ये मैंने काम, तो इसको देखते हैं, वैसे चला तो जाता ही है। हाँ चलो करके देख लूंगा, आपको बता दूंगा, वैसे गूगल क्रोम पे चला जाएगा अपने पास, एक मरतबा ट्राई करके देख। तो अभी लिंक का काम समझ में आया है, लिंक में कुछ चीज वापस पूछनी है, लिंक में कुछ चीज वापस पूछनी है या नहीं, क्लियर है? अच्छा हेडर एंड फुटर से क्या मुराद था? देखिए ये बोर्ड की मिसाल अगर मैं आपको जो सबसे टॉप हिस्सा है वो क्या कहलाता है, और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, और बीच वाला क्या चीज कहलाती है, बॉडी कहलाती है। तो हेडर फुटर यहाँ पर ये है कि आप अपने पेज का हेडर किस तरीके से डिजाइन करना चाहते हो। अगर आप कोई अपना हेडर डिजाइन करना चाहते हो पेज का, तो आप क्या करोगे, हेडर पे जाओगे। जैसे ही आपने हेडर पे क्लिक करा तो देखें कितने सारे पेज खुल गए। तो आप यहाँ पर कोई सा भी पेज पिक कर लें, देखें एक ये जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे देखें ये बना हुआ आ गया हेडर पे, यहाँ पर आ गया 1 पे, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3,
और तीन पेज, चार, चौथा भी है, नहीं 3 पेजेस है हमारे पास। चौथा तो कवर पेज बना हुआ है ना टॉप पे, तो कवर पेज पे हेडर नहीं लगता, ना हेडर लगता ना फुटर। तो हेडर अपनी मर्जी से अगर आप डिजाइन करना चाहते हो तो वापस इंसर्ट में आकर आप हेडर में जाओगे, हेडर में इतनी सारी चीजें आप जोन सी यूज करना चाहते हो आप यूज कर लोगे। सही है, तो हेडर समझ में आ गया किस तरीके से डिजाइन करना है। वापस बता रहा हूँ एक मरतबा स्टेप, हेडर पे सिर्फ आपको क्लिक करना है, तो बने बनाए इतनी सारी चीजें हैं, बिल्ट इन है ये सारी, हेडर बिल्ट इन बने हुए हैं। तो आप ये सारी चीजें कुछ भी यूज करना चाहते हो बस उसके बाद एक बार क्लिक कर दो। मैं कौन सा यूज करके दिखाऊं बताओ, कौन सा ब्लू वाला, ये वाला। इस पे क्लिक करूंगा तो देखें क्या था, वो लेफ्ट साइड पे था, ये राइट साइड पर आ गया, बस इतना सा फर्क है। लेकिन बना तो हेडर में ही बना है ना। तो हेडर समझ में आ गया किस तरीके से लगाना, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। क्लियर है, यहाँ तो कोई सवाल है? क्या बनाने में सवाल है? देखो आप अपना पेज का अगर हेडर सेट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पेज के हेडर पर एक छोटा सा डिजाइन बना हुआ आ जाए जिसके ऊपर नंबर लिखा हो कि पेज नंबर ये है, तो अगर आप यूज करना चाहते हो तो हेडर पे जाके क्लिक करोगे और जो सा आपको डिजाइन समझ में आ रहा है वो सिलेक्ट कर लो। सही है, तो फुटर भी इसी तरीके से काम करेगा। फुटर पे इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, बस क्लिक करूंगा, फुटर पर आया। अब मैं फुटर पे चाह रहा हूँ नंबर नहीं आए, ये वाला डिजाइन आए। तो देखें फुटर में ये वाला डिजाइन बना हुआ आ गया, और हेडर और फुटर का समझ में आ गया भी या नहीं आया? आ गया, तो कोई सवाल तो नहीं है? कौन सा? ये वाला हेडर वाला। देखें हेडर वाला मैंने आपको यहाँ पे दो आ रहे हैं, वापस दिखा देता हूँ, एक राइट साइड पर आ रहा है और एक लेफ्ट साइड पर आ रहा है। तो अब आप अपनी मर्जी से करोगे कि आपको राइट साइड वाला यूज करना है यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला यूज करना है। तो अब आप अपनी जो आपको जो सा सेट करना है वो वाला सेट कर लोगे, ठीक है। खैर पेज नंबर वगैरह बता देता हूँ। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर आते हैं टॉप ऑफ द पेज, यानी आपके जितने भी पेजेस हैं इतने यूज नहीं होता काम, क्योंकि जब आप हेडर और फुटर बना लोगे उसके ऊपर नंबर लिख के आ जाएंगे तो उसका काम नहीं है। अब जो फर्स्ट पेज होगा उसके ऊपर फर्स्ट पे नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, जो सेकंड पेज होगा उस पर सेकंड, जिस पे थर्ड होगा उस पर थर्ड, इस पे जो फोर्थ वाले पेज होगा उस पर फोर्थ नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखें टॉप ऑफ द पेज मैंने यूज कर लेता हूँ। टॉप ऑफ द पेज अब यहाँ पे बता रहा है आपको लेफ्ट साइड, मिडिल, राइट साइड, या किस तरीके से चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं अब किस तरीके से डिजाइन बना हुआ आ गया। अच्छा देखें अब ये डिजाइन हेडर में आया ना तो पुरानी वाली चीज हट जाएगी। हेडर में सिर्फ एक ही फॉर्मेट लगेगा, या तो आप हेडर वाले में लगा लो या फिर पेज नंबर से लगा लो। एक वक्त में एक ही चीज चलेगी, एक साथ 2 से 3 चीजें नहीं चल सकती। क्लियर है? तो इस तरीके से इंसर्ट में जाने के बाद मैंने यहाँ पर पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज लगा लिया। बॉटम ऑफ द पेज का क्या मतलब है? बॉटम ऑफ द पेज का क्या मतलब है? बॉटम 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 देखें इसको, नीचे फुटर को कहते हैं बॉटम। टॉप होता है, टॉप होता है सबसे मैं ऊपर वाला हिस्सा, बॉटम होता है सबसे नीचे वाला हिस्सा। तो मेरे पेज का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? बॉटम। तो अगर आप बॉटम में भी लिखना चाहते हैं तो बॉटम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बॉटम में डिजाइन बनाना चाहते हैं, मैंने डिजाइन ये बना लिया। तो देखें बॉटम में क्या आ गया, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 ये आ गया, 3 ये आ गया, ठीक है। तो बॉटम में इस तरीके से अगर कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं जो बने बनाए आपको बनाने के लिए और उसको करने के लिए मेहनत नहीं पड़ेगी। वैसे शेप कहाँ से यूज हुई हुई, 3 कैसे बना हुआ है? अगर मैं खुद बोलूँ आप खुद बना सकते हो उसको? नहीं वो तो चीज सही है, मैं कह रहा हूँ ये जो 3 का शेप बना हुआ आ रहा है ये वैसे यूज तो हो सकता है, कहाँ पे यूज हो सकता है? आप खुद भी बना सकते हो, कैसे बना सकते हो? शेप में से आके खाली एक शेप उठाओगे जैसे बनी हो और उसके ऊपर 3 लिख दोगे और उसका जैसे आपको कलर रखना है आप कलर रख दोगे। आसान सा तो जवाब है, तो इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? शेप भाई ये शेप ही तो यूज हुई हुई है, गोल वाली शेप ही तो यूज हुई हुई है ये, तो खुद भी यूज कर सकते हो अगर आपको खुद बनाना है तो। खैर क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा टेक्स्ट बॉक्स का देख लेंगे हम क्या है, क्विक पार्ट्स ये भी देखते हैं। वर्ड आर्ट क्या था? वर्ड आर्ट होम के टैब में एक अलग चीज है,
और इंसर्ट के टैब में एक अलग चीज है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं चीजों पर इस तरीके से लिखा होता है टेक्स्ट, यानी इस फॉर्मेट में, जैसे एप टैग, तो ये कैसे आ रहा है, इधर देखें बोर्ड पे इस तरीके से आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं चीजों पे या किसी स्कूल का नाम इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, मुझको ये करके देखते हैं, ठीक है। वो करके देखेंगे हम इस पेज पे। तो सबसे पहले आप कौन सा नाम लिखना है आपको वो लिख लें। मैं लिख लेता हूँ एपटेक गार्डन सेंटर, ठीक है। मुझे इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करना है। कहाँ पे आके टेक्स्ट साइज बड़ा करूंगा, फॉर्म में जाऊंगा, पहले हाईलाइट करूंगा, ठीक है। जिस चीज के ऊपर जो काम लगाना चाह रहे हो पहले उसको हाईलाइट करो ताकि एमएस वर्ड को पता चल जाए आप टेक्स्ट साइज किसका बड़ा करना चाह रहे हो, ठीक है। बड़ा हो गया इसका टेक्स्ट साइज। फिर मैं आऊंगा इंसर्ट में। अब जब आपको इस तरीके से राइटिंग चाहिए ना, तो आप इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से वर्ड आर्ट सिलेक्ट करोगे, ठीक है। वर्ड आर्ट सिलेक्ट करा, कोई सा भी एक वर्ड आर्ट लगा लो जो आपको लगाना है, मर्जी है आपकी। मैं अभी ब्लैक वाला लगा लेता हूँ। क्या हुआ, थोड़ा साइज और बड़ा हो गया। अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई है, GARDEN, ठीक है गार्ड। तो देखें एक टैब आपके सामने दिख रहा होगा, कौन सा था, फॉर्मेट का टैब आया है। इंसर्ट में जाने के देखो अभी हमने इंसर्ट में क्या क्या चीजें यूज करी है, शेप, पिक्चर और एक वर्ड आर्ट हो गया। ये तीन चीजें यूज कर रहा हूँ, तो कौन सा टैब आ रहा है, फॉर्मेट का टैब दिख रहा है मेरे को खुद ब खुद। और जब मैंने टेबल ड्रॉ करा था तो दो टैब कौन सा आए थे, लेआउट और डिजाइन का। तो ये बातें याद रखने की है, सवाल हो सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अब आप जाएंगे फॉर्मेट में और ये लिखा हुआ है वर्ड आर्ट स्टाइल। वर्ड आर्ट स्टाइल लिखा हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो मैंने इसका बता दिया था, ये इसका क्या है, टॉप पे शेप फिल होगी, यानी आप कलर शेप का कैसे रखना चाहो, वर्ड का कैसे रखना चाहते हो आप अपने टेक्स्ट का, इस तरीके से रख लोगे। इसकी आउटलाइन सेट करनी है तो उससे कर लोगे। लास्ट चीज ये ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। ये ऊपर वाली चीजें बता चुका हूँ, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये सब पता होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। इसके सामने जैसे मैं ट्रांसफॉर्म पर आया हूँ तो आपके सामने डिजाइन लिखे है किस किस तरीके से लिखे हुए आ रहे हैं। तो अब समझ आ गया किस तरीके से लिखा हुआ होता है वो, अगर आप लिखना चाहते हो तो आ गया। तो मैं अगर आप इस तरीके से शेप यूज करना चाहते हो तो कैसे करोगे, पहले स्टेप सुन लो। पहले आप सबसे पहले टेक्स्ट लिखोगे अपना, टेक्स्ट को हाईलाइट करोगे, हाईलाइट करने के बाद जाओगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद यूज करोगे वर्ड आर्ट। तो जैसे ही आप वर्ड आर्ट यूज करोगे, अच्छा थोड़े बहुत जो स्टेप है ना जो थोड़े लेंथी है वो भी मैं फिलहाल जब लेक्चर खत्म होगा मैं लिखवा भी दूंगा आपको। तो उसके बाद आप जाओगे फॉर्मेट के टैब में, फॉर्मेट के टैब में जाने के बाद वहां पे लिखा होगा वर्ड आर्ट स्टाइल, ठीक है। वर्ड आर्ट स्टाइल में आप तीसरा ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करके आप ट्रांसफॉर्म में जाके आपको जौन सी स्टाइल रखना है आप वाला स्टाइल रख लोगे। तो मैंने इस तरीके से बताया था कि समझ में आ गया किस तरीके से लिखा होता है। तो इस तरीके से आप अलग डिजाइन करके लग सकते हो। तो अब आगे चलते, तो यहाँ तक का कोई सवाल है तो पहले पूछो। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो, फिर मैं सवाल करूंगा तो जवाब आने चाहिए, तो मेरे सवाल होंगे वो होंगे। अभी जो चीजें रह गई हैं मैं कराऊंगा साथ साथ, जब हम डॉक्यूमेंट वगैरह बनाएंगे ना उसमें यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड टैब की तरफ चलते हैं, डिजाइन के टैब की तरफ। डिजाइन के टैब में यहाँ पे उसके लिए मुझे चाहिए होता है इक्वल टू RAND कुछ पैराग्राफ, और ये वाला मैं हटा देता हूँ क्योंकि न्यू पेज पर है। ये जो मैंने काम करा है ये तो सबको पता है क्यों काम करा है, RAND क्यों काम करा है, लास्ट में आप बताओ चाहे ना। यानी हमें अपने अगर हम कुछ काम करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं कुछ पैराग्राफ, क्योंकि अगर हम खुद टाइपिंग करेंगे तो हमें क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में, फिर उसके ऊपर डिजाइन जाके बाद में लगेगा। तो उससे बेहतर है हम डायरेक्ट खुद ही काम कर लें, ठीक है। ये सिलेक्ट करता हूं मैं,
थोड़ी सी इसकी वर्ड स्टाइल चेंज होती रहती है। ये जो टाइटल्स वगैरह, ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लिखा हुआ आ रहा है ना, इससे डॉक्यूमेंट की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, ये इसलिए यूज होता है। थीम्स, थीम्स में भी लिखने का स्टाइल चेंज हो रहा है, देखें ऊपर ही रहो भाई। यहाँ थीम्स में इस तरीके से अलग अलग आ रहे हैं आपके, देखें यहाँ पे राइटिंग चेंज होती रहेगी। नीचे जा रहा है। अच्छा, एक ये सारे पैराग्राफ अभी मूव कर देता हूँ, ऊपर वाली चीजें दिखाता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट करा है। थीम्स में आने के बाद राइटिंग चेंज होती हुई दिख रही है आपको। तो आप इस तरीके से अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से राइटिंग भी चेंज कर सकते हैं। थीम्स में आपके पूरे डॉक्यूमेंट की राइटिंग चेंज करते हैं। सही है। अब देखें एपटेक गार्डन सेंटर जो मैंने लिखा था थोड़ा और सही लग रहा है लिखा हुआ। तो आप जो रखना चाहते हैं अपनी मर्जी से रख लें। उसके बाद डिजाइन में जो ज्यादातर यूज होता है वो ये चीज है, वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। ये तीन चीजें अहम है। ये तीन चीजें करा के आप लोगों को टाइम दे दूंगा, आप लोग अपना काम कर लीजिएगा। सबसे पहले वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या चीज होती है? वाटर मार्क जैसे टिकटॉक जैसा होता है, उसके साइड पे आता है टिकटॉक, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, वो सही है। आप लोगों ने ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट देखे होंगे जिसपे पीछे बिल्कुल लाइट सा लिखा हुआ होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल लाइट सा। आपको मैं दिखाता हूँ, खबर करें वाटर मार्क शायद आप इस तरीके से समझिए। हमारे पास जो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिजाइन के टैब में आने के बाद वाटर मार्क पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बने हुए हैं चार, कॉन्फिडेंशियल 1, कॉन्फिडेंशियल 2, डू नॉट कॉपी और डू नॉट कॉपी 2। ये चार डिफॉल्ट बने हुए हैं। अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो टैक्स यही लिखा हुआ आएगा जिस पे आप सिलेक्ट करोगे। यानी अगर मैं पहले वाला बॉक्स सिलेक्ट कर लूँ तो क्या लिखा हुआ आएगा? कॉन्फिडेंशियल। उसी के बराबर वाला कर लिया तो दोनों में फर्क क्या है? एक डायगोनल लिखा हुआ और एक या वर्टिकल लिखा हुआ, जनरली वर्टिकल चल रहा है। और इसी तरीके से डू नॉट कॉपी या डू नॉट कॉपी 2। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। लेकिन मुझे तो अपना बनाना है ना, मैं चाह रहा हूँ क्या, या तो मेरा नाम आए। मैं अपना नाम कैसे ला सकता हूँ? तो ऑप्शन नीचे नजर आ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? कौन सा ऑप्शन पे सिलेक्ट करूंगा कि मैं अपने खुद वाटर मार्क अपने लिए बना सकूं? तो कस्टम वाटर मार्क पे जाके काम करूंगा। ठीक है, तो आए कस्टम वाटर मार्क पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इस तरीके से बटन बने हुए आते हैं ना, इनका भी डिफरेंस समझ लें क्या है ये। अभी आपके सामने ये वाले बटन है, ये वाले बटन ये है, बोर्ड पे देखो सब। इन बटन्स का मतलब होता है जब आपको इस तरीके से कोई बटन्स वगैरह नजर आए ना बने हुए, तो एक वक्त में इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, यानी अब देखें अभी किस पे क्लिक हुआ हुआ है? नो वाटर मार्क पे। तो मैंने टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करता हूँ, ऊपर दोनों पे से हट गया तो एक वक्त में एक ही बॉक्स सिलेक्ट हो सकता है सिर्फ। लेकिन इसमें क्या है, एक वक्त में आप दो से एक से ज्यादा बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिफरेंस पता चल गया चेक बॉक्स और रेडियो बटन का। ये कहलाते हैं रेडियो बटन, याद रखना क्या कहलाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, चेक बॉक्स। यानी इसके ऊपर चेक का निशान लगा हुआ। तो इसमें क्या क्या था, रेडियो बटन में अभी बताया क्या था, एक वक्त में एक ही बॉक्स सिलेक्ट होगा। इसमें एक वक्त में एक से ज्यादा सिलेक्ट हो सकता है। तो डिफरेंस समझ आ गया दोनों का। तो देखें यहाँ पर अगर जैसे ही मैं टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट वाटर मार्क से हटा के जैसे ही मैं पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट से हट जाएगा, खुद को हट गया। तो एक वक्त में एक ही सिलेक्ट हो रहा है। तो ये डिफरेंस था। अभी हम पिक्चर भी लगाएंगे वाटर मार्क पे और टेक्स्ट भी लगाएंगे। पहले टेक्स्ट कर लेते हैं। तो टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले आ रहा है लैंग्वेज। लैंग्वेज से क्या मुराद है? यानी आप किस जुबान में लिखना चाहते हैं। तो आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिख लें। अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं ना, तो उर्दू भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे सिलेक्ट होगा उर्दू? आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पर आप यू टाइप करें, उर्दू यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। ये आ गया उर्दू, एंटर मारना। ठीक है, यहाँ तो कोई सवाल है, पहले पूछो। देखें वाटर मार्क पर आऊंगा, मुझे ये चार बने बनाए यूज नहीं करने, मुझे ये यूज नहीं करने, तो मैं कस्टम वाटर मार्क यूज करूंगा। कस्टम वाटर मार्क में यूज कर आने के बाद मैं अभी क्या यूज कर रहा हूँ, कौन सा कर रहा हूँ, टेक्स्ट या पिक्चर? टेक्स्ट कर रहा हूँ तो टेक्स्ट के
टेक्स्ट से पहले जो बटन बना हुआ उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलो इंग्लिश कर लेते हैं, फिर वापस इस पर आएंगे। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट होगा। मैं चाह रहा हूँ उर्दू में लिखा हुआ है, तो अभी मैं वर्ड लिखूंगा तो इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, कुछ भी लिखूंगा क्या लिखा हुआ आएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ उर्दू में, तो ये आइकन पे जैसे ही क्लिक करूंगा ना एक लिस्ट खुल जाएगी मेरे सामने, जिसके अंदर सारी की सारी लैंग्वेज होंगी, अरेबिक होगी, बहुत सारी है, इसके अंदर आप जिसको रखना चाहते हो रख लो। मैं उर्दू टाइप करता हूँ, यू दबाया तो आ गया उर्दू। यू दबा, अब आपको पता होगा कि आपके पास एक बहुत सारी लिस्ट बनी होती है, अगर आप पहला वर्ड टाइप कर दो तो अब जैसे मैंने अब यू करा, अगर आप वाई करोगे तो वाई की लिस्ट आपके सामने शुरू हो जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से यू की आई है। मैंने उर्दू पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। क्या लिखा हुआ है, असल लिखा हुआ आ रहा है पीछे। अब इसका कलर बाद में चेंज कर लेंगे, अभी असल लिखा हुआ दिख रहा है हल्का सा। मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता, जूम कर देता हूँ ताकि और आपको क्लियर दिख जाए। अब लिखा हुआ आ रहा है असल। खैर अब वापस आते हैं कस्टम वाटर मार्क पे। क्या चीज, फॉन्ट, वो ये वाला जो आपको आइकन दिख रहा है यहाँ पे मेरा माउस है, तो यहाँ से जूम आउट और जूम इन करोगे तो आपका पेज का साइज बड़ा हो जाएगा, या आप छोटा करना चाहते। अच्छा साइज बड़ा नहीं होगा पेज का, ये बात याद रखना, ये जूम करेगा, ठीक है। अब एक चीज है, ये मार्कर है, इसको मैं जूम करके देखूंगा तो मार्कर तो उतना ही रहेगा, लेकिन क्या होगा थोड़ा जूम हो जाएगा, और अगर मैं जूम आउट करूंगा तो थोड़ा और दूर चला जाएगा, तो मार्कर का साइज तो उतना ही रहेगा ना, तो जूम हो रहा था ये। खैर वाटर मार्क पर आते हैं। कस्टम वाटर मार्क में आने के बाद उर्दू में, अब मैंने उर्दू सिलेक्ट कर ली, लैंग्वेज समझ में आ गई, लैंग्वेज क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या हो सकता है, जो वहां पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। तो उर्दू में क्या क्या चीजें यूज कर सकता हूँ, यानी मैं यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है ना सिर्फ इतनी चीजें यूज कर सकता हूँ, नकल ना करें, नकल, और ये फौरी, मुसविदा, ये सारी चीजें लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं खुद का कुछ वर्ड टाइप करना चाहता हूँ ना, जैसे उर्दू में मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम उर्दू में लिखा हुआ है, तो उसके लिए याद रखना एक कंडीशन है, आपके पास उर्दू कीबोर्ड होना जरूरी है। उर्दू कीबोर्ड तो देखा सबने, वो तो मोबाइल में करना पड़ता है ना, यहाँ पर हमें कंप्यूटर में पीसी में उर्दू कीबोर्ड होना जरूरी है फिर हमारे पास, सही है। खैर अभी हम लोग उर्दू की तरफ नहीं चलते, हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की तरफ वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले ASAP, मैं चाह रहा हूँ मेरा नाम लिखा हुआ है, तो मैं ASAP को रिमूव करूंगा और यहाँ पर अपना नाम लिख दूंगा। आप अपना नाम लिखना चाहते हो तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो। तो ये दो क्लियर हो गए, लैंग्वेज और टेक्स्ट। थर्ड है हमारा फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली याद आ रही है जहन में, फॉन्ट फैमिली क्या थी, कहाँ यूज करी थी, कहाँ यूज करी थी फॉन्ट फैमिली, कौन से टैब में यूज करी थी, होम के टैब में। तो यहाँ पे पूछ रहा है आप ये जो मॉविज लिखना चाह रहे हो ये कौन सी फॉन्ट में लिखना चाह रहे हो, तो यहाँ से आपकी मर्जी, आपको जो सा सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लो, सही है। तो ये तीन चीजों में पहले कोई सवाल है तो पूछो, लैंग्वेज, टेक्स्ट, फॉन्ट में कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ, नहीं है तो क्या मतलब फॉन्ट, देखें फॉन्ट फैमिली ये चीज चले आपके यहाँ से दिखा भी देता हूँ, एक फॉन्ट फैमिली का पहले हाईलाइट करके, मैंने यहाँ हाईलाइट करा है। होम के टैब में आके फॉन्ट फैमिली का भी काम दिखेगा, क्या है, चेंज हो रही है राइटिंग लिखने की, तो ये फॉन्ट फैमिली कहलाती है। ये जो चेंज हो रही है ना लिखने की राइटिंग, आप जाहिर सी बात है आपकी राइटिंग अलग होगी, आपके बराबर वाले की राइटिंग अलग, आपके उसके वाले की अलग, फिर इनकी अलग, फिर उनकी अलग, तो सबकी अलग होती है। वो फॉन्ट फैमिली अगर आपने एक तरीके से लिख लिया और आप चाह रहे हो उसके ऊपर किसी दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, तो ये सारी फॉन्ट फैमिली बनी हुई है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, सही है। तो ये फॉन्ट फैमिली कहलाती है। फिर हम आ जाते हैं वाटर मार्क की तरफ वापस। वाटर मार्क पर आए, कस्टम वाटर मार्क, टैक्स, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, यहाँ से मैं अपना नाम लिखा था वही लिख लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ भाई फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो, किसी और तरीके से लिखा हुआ नजर आए, तो फॉन्ट फैमिली कर ली। ऑटो का क्या मतलब था, फॉन्ट फैमिली के बराबर में होम टैब में फॉन्ट फैमिली के बाद हमने कौन सा काम देखा था, फॉन्ट साइज का, तो यहाँ पर जो है और साइज का वही काम है।
तो आप यहाँ से साइज भी बड़ा कर सकते हो। मैं 144 रख लेता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा करके हमारा टैग दिखे। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो सा साइज करना है वही करना है। उसके बाद कलर तो सबको समझ में आ रहा है, कलर क्या है? अभी कौन से कलर में मेरा ऑफिस लिखा हुआ आएगा? ग्रे, 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 ग्रे कलर में आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कलर चेंज करना, तो आइकन पे क्लिक करूंगा, कोई सा भी आप कलर लगाना चाहते हो आप लगा लो। मैं चाह रहा हूँ डार्क ब्लू में आए। ठीक है, डायगोनल पहले करके सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं डायगोनल पे क्लिक करा हुआ है, अप्लाई करा, तो देखें कैसे लिखा हुआ आ रहा है, पीछे दिखा है, लिखा हुआ नजर आ रहा है। अभी डायगोनल आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसी के बराबर में हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई करके चेक कर लोगे। तो अभी क्या हुआ है अप्लाई में? एक सीधा लिखा हुआ है, नहीं, देखें थोड़ी ना साइज बड़ा हो गया, क्योंकि Z और M थोड़ा बाहर जा रहा है, बाकी सब चीजें बीच में। तो आप एक काम करें, थोड़ा सा साइज छोटा कर लें। अप्लाई हो गया, तो अब सेंटर में आ गया। ओके के बटन पे क्लिक नहीं करना, पहले अप्लाई के बटन पे क्लिक करके पीछे चेंजेस देखते रहना कि सही हो रही है या नहीं। जब आपको लगे हाँ यार ये फाइनल हो गया, उसी टाइम पर आप ओके के बटन पे क्लिक कर दो। सही है, तो ये फाइनल हो गया। या इसके अंदर और कोई चेंज करके दिखाऊं, कलर चेंज करूं या फिर फॉन्ट फैमिली या फिर फॉन्ट साइज, क्या सेलेक्ट करूं? बताओ, कोई चीज चेंज करनी है? नहीं करनी? ठीक है, तो अब ओके का बटन हाईलाइट नहीं आ रहा, बस आपको ये रखना है। आप यहाँ से क्लोज करो तो आ गया वाटर मार्क लिखा हुआ। अब हर पेज पे खुद का खुद वाटर मार्क लगा हुआ आ जाएगा। आप एक इंसर्ट में जाके ब्लैंक पेज लें, थोड़ा सा स्क्रीन नीचे करें, आ गया मूवीज लिखा हुआ। एक और ब्लैंक पेज लेंगे तो अब सब पे वाटर मार्क लगा हुआ खुद ब खुद आता रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर है वाटर मार्क कैसे लगाना है? ठीक है, कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो फिर मैं पिक्चर की तरफ चलूंगा। ये जिस तरीके से आप राइटिंग करिए क्या नहीं है, ये भी चेंज हो सकती है। अब कैसे चेंज होगी? डिजाइन में आने के बाद वाटर मार्क, वाटर मार्क में आने के बाद कस्टम वाटर मार्क। मैंने अभी सब खामोश रहना, सब खामोश रहना, अब बताना पूछा। मैंने अभी जो राइटिंग चेंज करी थी, कहाँ से करी थी? सामने लिखा हुआ आ रहा है। नहीं, ये टैक्स की जो मैंने मॉविस लिखा था ना, इसकी राइटिंग मैंने आपको बताया था, यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। कहाँ से करना था? देखो यहाँ पे फॉन्ट लिखा हुआ नीचे नजर आ रहा है, तो यहाँ से इसकी राइटिंग चेंज हो रही है। तो आपने कहा है कि दूसरी कोई लगानी है, तो मैं ये लिख लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ, चेंज हो गई। ठीक है, तो अपने पास कोई भी ऐप लगा के चेक कर लेना, जो सी आपको सेट सही लगे कि हाँ भाई ये वाली सही है, आप उसी टाइम पर ओके कर देना। ये हो गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है किस तरीके से फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है? क्लियर हो गया भाई? अब या तो एक बात याद रख लीजिए, यहाँ पर या तो वाटर मार्क में पिक्चर लगा लो या फिर टैक्स लिख लो। ये काम नहीं हो सकता कि आप वो टैक्स भी लिखो पिक्चर भी लगाओ, ये काम नहीं हो सकता। या तो पिक्चर लगेगी या फिर टैक्स लगेगा। तो आए वाटर मार्क में आते हैं, कस्टम वाटर मार्क पे जाते हैं। अब टैक्स वाटर मार्क लगा लिया था मैंने, अब मुझे पिक्चर लगानी है, तो मैं कहाँ क्लिक करूंगा? पिक्चर वाटर मार्क से पहले एक बटन दिख रहा है, जो ये मैंने आपको बताया था, रेडियो बटन इस तरीके से लगा हुआ है, खाली पिक्चर वाला भी क्लिक कर दूंगा। अच्छा, पिक्चर में इतना वो काम नहीं है, बस पिक्चर एक आपको अपलोड करनी है, कौन सी पिक्चर लगानी है और उसका जो आपको साइज रखना है वो रखना है, बस। इतना कोई काम नहीं है पिक्चर में लगाने वाला। सिलेक्ट उस पर करता हूँ। अच्छा, फ्रॉम अ फाइल, ये बता देता हूँ क्या है। जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करा, तो सिलेक्ट पिक्चर का क्या मतलब है भाई? पिक्चर सिलेक्ट करो, आप कौन सी लगाना चाह रहे हो। तो सिलेक्ट पिक्चर करा मैंने, सबसे पहले आया फ्रॉम अ फाइल और कंप्यूटर का निशान बना हुआ आया पहले वाला। उसका क्या मतलब हो सकता है? ऑफलाइन, यानी जो मैंने पहले से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके लगानी रखी है वो लगाना चाह रहे हो, या फिर आप सर्च करके लगाना चाह रहे हो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि MS ऑफिस में कोई भी चीज आप सर्च करोगे तो एक, जैसे हम गूगल क्रोम पे सर्च करते हैं, MS ऑफिस में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? बिंग के नाम से। तो बिंग नीचे लिखा हुआ आ रहा है सेकंड पे, तो आप बिंग पे क्लिक कर दो, ऑनलाइन सर्च शुरू हो जाएगी। हैंग हुआ थोड़ा, ऑनलाइन जा रहा हूँ ना इसलिए हैंग हुआ, ऑनलाइन पे क्लिक करा। ठीक है, जैसे ही मैंने करा है बैंक पे, तो इतनी सारी चीजें बनी हुई आ गई, यानी इतनी सारी चीजें हैं मेरे पास, इतनी सारी तस्वीरें हैं।
अब आपको कौन सी लगानी है, ओशियन की, पिज्जा, पीपल, पार्टी, स्कूल से रिलेटेड लगानी है, सुगर, फ्लावर्स की लगानी है, सनसेट, समर, स्विमिंग, टेनिस, बहुत सारी फील्ड है। ठीक है, आपको जौन सी लगानी है वो वाली पिक्चर पे क्लिक करें। कौन सी लगाऊं? हैं? चाय वाला, चलो कॉफी वाला लगा लेते हैं। कॉफी वाले पे क्लिक करा। अब देखें जैसे ही मैंने कॉफी वाले पे भी क्लिक करा, बहुत सारी तस्वीरें आ गई कॉफी की मेरे सामने, ये आ गई। इसी तरीके से काम होता है। अगर आप गूगल क्रोम पे जाके कॉफी लिखो तो उसकी बहुत सारी पिक्चर आपके सामने खुद ब खुद बनी हुई आ जाती है। तो यहाँ पे भी यही काम होगा। तो मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ इंसर्ट। ठीक है, ऑटो का मतलब है चारों तरफ से बिल्कुल बराबर की जगह रुकेगी। चारों तरफ से क्या मुराद हो गया? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। भाई टॉप वो है, बॉटम ये, राइट ये, लेफ्ट वो है। तो चारों तरफ से इक्वल जगह छूटेगी और बिल्कुल बीच में सेट हो जाएगी हमारी पिक्चर। तो मैंने सेट कर ली, अप्लाई करता हूँ, बिल्कुल लाइट सी बनी हुई है ये पिक्चर। अब जब आप लगाओगे ना, अगर वाटर मार्क पिक्चर में लगाना चाहते हो तो पिक्चर ऐसी उठाना जो बिल्कुल डार्क हो। डार्क से मुराद हो जिसके कलर ज्यादा हो, क्योंकि वाटर मार्क में कलर लाइट हो जाते हैं। तो अभी आपको लगी हुई दिख रही है पिक्चर? तो यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं? कोई सवाल है तो वाटर मार्क के बारे में पूछो। सर आपने सर्च का 2 तरीके बताए थे ना? जी, चलो वापस बता दो। सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करूंगा, फ्रॉम अ फाइल पे जाऊंगा तो मेरे पास देखें ये लोकल कंप्यूटर खुल गया, यानी ये मेरे पास से डाउनलोड हुई होगी, वो पिक्चर लगाएगी। लेकिन अगर मेरे को डायरेक्ट ऑनलाइन सर्च करना है तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट पिक्चर, बिंग इमेज सर्च। अब इतनी सारी कैटेगरीज खुल गई मेरे सामने। तो अब आपको यहाँ से जौन सी कैटेगरीज की उठानी उठा ले। मैं बैकग्राउंड की लगाना चाहता हूँ कि भाई बैकग्राउंड की आ जाए, तो बैकग्राउंड मैंने ये सिलेक्ट करके यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। ऑनलाइन लग रही है पिक्चर तो थोड़ा टाइम लेगी, अगर आप लोकल लगाओगे तो टाइम नहीं लगेगा। जल्दी वीडियो सिलेक्ट पिक्चर, लग जाती है तो फिर उठा दो। वाटर मार्क लगी नहीं हमारी पिक्चर है, अप्लाई, हाँ आ गया देखो, लेकिन लाइट आई है बिल्कुल, दिख रही है लाइट बिल्कुल बैकग्राउंड की। तो इस तरीके से, अच्छा जिसने न्यू करा उसको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। अब दिख रही है लगी हुई, तो फिर वाटर मार्क समझ में आ गया किस तरीके से लगा हुआ होता है। तो फ्रॉम अ फाइल और बिंग सर्च, खाली ये 2 काम करो। अभी आपको फ्रॉम अ फाइल से करना है तो फ्रॉम अ फाइल से करो, या ऑनलाइन सर्च करना है तो ऑनलाइन सर्च कर लो, मर्जी है आपकी। ऑनलाइन सर्च करने का नुकसान क्या है? टाइम एक तो ज्यादा लेता है, और दूसरा नुकसान ये है, आप लोगों ने अगर अपने MS वर्ड में ऑनलाइन पिक्चर लगा दी और बाद में आपने MS वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला और वहां पे आपका नेट नहीं है, मिसाल के तौर पर आपने नेट कनेक्ट नहीं करा हुआ, तो आपकी पिक्चर भी उठ के नहीं आएगी। तो इससे बेहतर क्या है, एक और भी काम कर सकते हैं ना, सेव करके रख सकते हैं। हाँ तो वही फिर लोकल की तरफ आ गए ना, ये तो ऑनलाइन का बता रहा हूँ ना मैं। तो ऑनलाइन में अगर नेट नहीं है तो पिक्चर नहीं चलेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप उसको पहले डाउनलोड कर लो, जो सी पिक्चर लगाना चाह रहे हो, फिर उसको इंसर्ट कर लो, तो लोकल में वो सेव रहेगी, फिर आपके डॉक्यूमेंट में लगी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है। पेज कलर क्या है? पेज कलर क्या हो सकता है? पेज का कलर चेंज हो सकता है कि पेज का कलर क्या आ रहा है? तो व्हाइट आ रहा है, चेंज हो रही है। अब यहाँ पे बॉक्स क्यों बना हुआ आ रहा है? ये देखे ना, बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ये मैं पेज का कलर चेंज कर रहा हूँ। नहीं वो सिलेक्ट नहीं, मसला ये यहाँ पिक्चर लगी हुई है इसलिए इसने बॉक्स बनाया। इतने हिस्से में पिक्चर बनी हुई है, इतने हिस्से में पिक्चर लगी हुई है, इसलिए इसने पेज का कलर यहाँ का चेंज नहीं करा। तो पेज का कलर अगर आप सेट करना चाहते हो अपनी मर्जी से कलर सेट कर सकते हो। तो यहाँ तक कोई सवाल है? कोई सवाल है? मतलब पूरे पेज का कलर कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाटर मार्क लगा लो, बेहतर है। जैसे मैंने टेक्स्ट वाटर मार्क लिखा हुआ था, वापस लिखना पड़ेगा, ख्याल रख लेते हैं। पूरा वापस टेक्स्ट लिख लेता हूँ, उसकी फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज कर लेते हैं।
तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वहाँ पे पूरे कंप्लीट पिक्चर कंप्लीट कलर हो जाएगा। मैं रख लेता हूँ 120 अप्लाई, हो गया पूरे कलर का चेंज। तो अगर आपको पूरे पेज पे लगाना है तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट वाटरमार्क यूज करोगे। अगर पिक्चर वाटरमार्क यूज करोगे तो क्या फायदा, क्या नुकसान होगा, जहाँ पिक्चर बनी होगी वहाँ पे बॉक्स छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो बस पेज बॉर्डर का बताकर आपको काम करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, पेज बॉर्डर से क्या मुराद है, पेज का बॉर्डर बना, यानी बॉर्डर एक मेरा पेज बना हुआ है, इधर स्क्रीन पे देखें और यहाँ बोर्ड पे देखें, ये मेरा पेज बना हुआ है मिसाल के तौर पे, मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर भी बॉर्डर बन जाए। ठीक है, तो ये कैसे बना सकते हैं, तो ये पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे आप। सबसे पहले बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स क्या है, यानी बॉक्स बिल्कुल चारों तरफ लाइनें बनकर आ जाएंगी। जैसे ही मैं बॉक्स पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे देखें बना हुआ है ये मुझे ये चीज शो कर रहा है कि यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट को जिस तरीके से बॉर्डर बनेगा। ओके करता हूँ मैं, यहाँ से लाइनें बनी हुई आ गई पूरे, देखें ये आ गई। तो पेज बॉर्डर पे आते हैं वापस, आपको शेडो वाला बनाना है तो आप शेडो वाला बना लो। हल्का हल्का यहाँ से देखें, ये पेज उसके मुकाबले में थोड़ी यहाँ से थी वो है थोड़ी मोटी सी लाइन, तो ये शेड पड़ रहा है। पेज बॉर्डर पर आते हैं, 3D लगाना है, कस्टम लगाना है, जिस तरीके से आपको लगाना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये चारों चीजें क्लियर है, इतनी डिटेल में नहीं बता रहा, अपने पास करके देख लेना। पूछो क्या सवाल है। अगर मैं लोग जैसे इसको ऐसे में कलर बनाना चाहती हूँ और बॉर्डर लगाना चाहती हूँ किसी पेज से, तो कैसे काम है? सिर्फ एक पेज से, एक पेज से नहीं आ सकता, नहीं सारों का काम है, पर मैं हटाना चाहती हूँ। पेज का कलर पे देखें। अब सबसे पहले आप पेज का कलर हटाना चाह रही है, तो पेज के कलर में आने के बाद आप यहाँ से जाहिर सी बात है व्हाइट सिलेक्ट करेंगी, व्हाइट सिलेक्ट करेंगी। ठीक है, अब आप क्या चाह रही है, वाटर मार्क भी हट गया, तो आप आएंगी यहाँ पे वाटर मार्क में लिखा हुआ आ रहा है रिमूव वाटर मार्क, रिमूव वाटर मार्क पे क्लिक कर देंगी, तो हो गया, पेज का कलर भी हट गया और वो भी हो गया। खैर पेज बॉर्डर की तरफ आते हैं, ये सेटिंग वाली समझ में आ गई क्या चीज है, ये चीज है बॉक्स, शेडो, 3D अभी अपने पास यूज करके दिख लेना, मैंने 2 यूज करके दिखा दिए। उसके बाद यहाँ चलते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या चीज है, यानी लाइनें बता रहे कैसे आप चाहते हो, डॉटेड वाली आए, डैश वाली आए, या डॉट डैश या डैश डॉट, या फिर इस तरीके से कर्व आए। ये लाइनें हम लोगों ने एक जगह और पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी बताओ, किस चीज में, फॉर्म की किस चीज में, कहाँ पढ़ी थी, यूज कौन सी जगह से आगे करी, इटैलिक और अंडरलाइन में सब करे थे। अंडरलाइन करा था, सिर्फ अंडरलाइन में करा था, इटैलिक में नहीं, अंडरलाइन में यूज करा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका बॉर्डर इस तरीके से बना हुआ है कर्व स्टाइल में, तो कैसे बनेगा, इस तरीके से चाह रहे हो आपका बॉर्डर, देखें बोर्ड पे देखें, अगर आप चाह रहे हैं इस तरीके से बना हुआ है तो आप कहाँ से जाके यूज करेंगे इसको, स्टाइल में से जाके दिखा देता हूँ। स्टाइल में इस तरीके से बना हुआ होगा, ये बना हुआ, तो देखें यहाँ पे बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ आएगा आपका बॉर्डर। तो आप यहाँ से अगर ओके करते हैं तो बिल्कुल लाइट से यहाँ पर आए, देखें मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। अभी हमने इसका साइज वगैरह बड़ा नहीं करा हुआ, इसलिए ऐसा आ रहा है, दिखा आपको। तो ये अभी हम लोगों ने साइज बड़ा कर लेते हैं, अभी आपको सिर्फ दिखा रहा था। पेज बॉर्डर में आने के बाद यहाँ से देख लिया, अब इतनी सारी चीजें आपको जिस तरीके से जोन सी रखनी है आप सेट कर लोगे, सही है। जोन सा आपको बॉर्डर लाइन चाहिए, कलर क्या है, कलर अब तो समझ आ गया, यानी लाइन का कलर किस तरीके से रखना है। अभी कौन सा आ रहा है लाइन का कलर, ब्लैक आ रहा है, तो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, कलर भी चेंज हो सकता है, मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे यानी क्या दिखना शुरू हो गई मेरे, कौन सी होंगी, रेड कलर की आएंगी। विड्थ से क्या मुराद है, यानी ये जो बिल्कुल हल्का सा दिख रहा है ना, इसका थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा। एक चीज है छोटी सी करके लिखी हो, उसको विड्थ बढ़ा दो तो थोड़ा ज्यादा वाज़ हो जाती है, तो मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। अच्छा, इसकी विड्थ इतनी हो सकती है और नहीं हो सकती, मैं फिर दूसरा यूज करके दिखाता हूँ विड्थ, आपको शायद तो इसमें समझ में आ जाए। इसकी भी विड्थ नहीं है, लाइनें थोड़ी वाज़ेह होनी शुरू हो गई,
ठीक है, तो आप इस तरीके से विथ करके आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो देखें तो क्लियर है यहाँ तक। लेकिन एक चीज गलत आ रही है, क्या आ रहा है? ब्लैक तो सही है, वो तो हमारा काम, वो हम लोगों ने सिलेक्ट करा हुआ है इसलिए आ रहा है। सर हमारे जो हम लोगों ने लगाया था हेडर एंड फुटर क्या हुआ है, बॉर्डर की लाइन पर आ गया है। तो अगर आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट पे बॉर्डर बनाना है तो पहले बॉर्डर बनाओगे फिर हेडर फुटर सेट करोगे, ठीक है। हेडर फुटर बाद में सेट करोगे तो नुकसान समझ में आ रहा है क्या है, हमारा डिजाइन पूरा ही खराब हो रहा है, सही है। बाद में आप हेडर फुटर यूज करोगे ना तो वो बॉर्डर के अंदर लगाएगा हेडर फुटर, अभी इसने पेज के अंदर लगाया होता है इसलिए खराब दिख रहा है। खैर आखिरी काम है, बस उसकी तरफ चलते हैं। आर्ट, आर्ट क्या हो सकती है? आर्ट में ड्राइंग वगैरह डिजाइन वगैरह होते हैं, हार्ट के, स्टार के, ट्री के, अगर आप वो लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। जैसे ही मैं आर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखें कितने सारे आर्ट खुल गए, देख रहे हैं आर्ट्स। मैं एक तो यूज करके दिखा देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ भाई स्टार वाले बने हुए हैं, ठीक है, और इसका साइज विड्थ बढ़ा देते हैं 31 ऊपर 31 पीटी तक। तो अब देखें, अब बताएं क्या बना हुआ आएगा, यानी जो मेरी लाइनें बनी हुई आ रही थी उसकी जगह पे क्या आएगा, ओके पे बटन पे क्लिक करूंगा, आ गया स्टार बने हुए। तो आपको अगर स्टार की जगह कुछ और चाहिए तो पेज बॉर्डर में जाकर आर्ट करेंगे और यहाँ से ये हार्ट सिलेक्ट कर लें, इसकी विड्थ बढ़ानी है आपको विड्थ बढ़ा लें, 23 पीटी तक जा रही है, ठीक है, हार्ट बने हुए आ गए। तो इस तरीके से अगर आपको आर्ट यूज करना है तो आप आर्ट यूज कर लो, अगर आपको लाइनें यूज करनी है तो आप लाइनें यूज कर लो, ठीक है। अगर आपको आर्ट यूज नहीं करने तो आप आर्ट हटाओगे कैसे, बस ये लास्ट सवाल है, फिर उसके बाद आपका काम। देखो अगर आपको आर्ट नहीं चाहिए तो आप पेज बॉर्डर में आओ, वापस यहाँ आर्ट पे क्लिक करो, बिल्कुल टॉप पे चले आओ, यहाँ पे नन लिखा हुआ आ रहा है, नन पे क्लिक कर दो तो इस तरीके से सिंपल बॉर्डर बना हुआ आ जाएगा लाइनों वाला, ठीक है। अगर आपको आर्ट लगाने तो आर्ट समझ में आ गए किस तरीके से लगाने, यहाँ पर होता है। सबसे पहले सेव करने का तरीका क्या है, हम लोग फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद मैं करूंगा सेव एज, सेव एज आ गया, सेव एज पे मैंने क्लिक करा, मैं करना चाह रहा हूँ 20 पीसी पे, तो 20 पीसी पे मैंने डबल लेफ्ट क्लिक कर दिया, सही है। उसके बाद डेस्कटॉप पे करना चाह रहा हूँ तो डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, मैं डेस्कटॉप पे करना चाह रहा हूँ भाई मिसाल के तौर पे। फाइल का नाम आपको जो रखना है आप अपने नाम से रख सकते हो, जो मर्जी आपको कौन सा नाम रखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ वर्ड के नाम से, कर दिया वर्ड के नाम से और मैंने इसको कर दिया सेव, तो क्लियर हो गई। सेव करने का तरीका आ गया, सेव करने का तरीका आ गया, या अभी तक कोई सवाल है? इसको यहाँ से आप क्लोज करो, देखो वर्ड के नाम से आ गई फाइल, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये वापस मेरे सामने वही चीजें खुल जाएंगी जो मेरी चीजें थी जो बनी हुई थी, यही बना हुआ था सब, ठीक है। अब इसको अपलोड कैसे करना है वो देखें, गूगल क्रोम पर आएंगे, उसके बाद आने के बाद सबसे पहले आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे। सर हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वो आप अपलोड, वीडियो नहीं, आप लोग काम करेंगे, MS वर्ड पे काम करेंगे, फाइल सेव करेंगे, फाइल सेव करने के बाद ड्राइव पे अपलोड कर लेना, क्लासरूम में मैं टास्क वो कर दूंगा असाइनमेंट, तो फिर आप उसको वहीं सबमिट कर देना, वो मैं बता दूंगा, क्लास के अंदर ही सबमिट करवा दूंगा मैं, इसलिए कह रहा हूँ नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट कर लेना। ईमेल अकाउंट तो लॉगिन करना सबको आ गया होगा, इस तरीके से आने के बाद आप अपना पहले गूगल अकाउंट जो है आपका aptectdn.net वाला वो यहाँ पर ऑन करेंगे, ये डॉट्स बने हुए आ रहे हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं जाता था क्लासरूम में, लेकिन यहाँ पे सामने ड्राइव लिखा हुआ है DRIV की ड्राइव, तो आप ड्राइव पे सिंपल क्लिक कर देंगे, ड्राइव पे क्लिक करा, ड्राइव पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने खुल गई, न्यू पे क्लिक करेंगे, फाइल अपलोड, न्यू फाइल अपलोड जैसे ही करूंगा तो मेरे सामने बॉक्स क्लियर आ गया, मेरी फाइल कहाँ में पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगा, डेस्कटॉप पे जितनी भी चीजें थी आ गई, ये वर्ड वाली यही थी, इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करूंगा, बस
ये अपलोड हो रही है, यहाँ पे राइट टिक नजर आ जाए तो समझे आपकी अपलोड हो गई है। ठीक है, ये राइट टिक आया ना, अपलोड हो गई है। अब आप इसको या तो रिफ्रेश करके पेज को देख लें या फिर बस छोड़ दें, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। ये आ गई। अब इसको आप लोग काम करने के बाद इसको इस तरीके से अपलोड कर लेना, फिर लास्ट क्लास में आके अगली क्लास जब होगी तो उस क्लास में अगर कोई मसले मसाइल आ रहे होंगे तो मैं उसमें सही करा दूंगा। ठीक है, तो आप क्लियर हो